हाय एवरीवन। इमेजिन कि आप एक थ्रिलिंग और एक्साइटिंग जर्नी शुरू करने जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत ही सीधा साधा है और आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, यानी कि ये प्रेडिक्टेबल है। बट दूसरा रास्ता, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है और ये पहाड़ों से होते हुए जा रहा है। यानी पहला कि ये अनप्रेडिक्टेबल है और दूसरा थोड़ा रिस्की भी है। बट इस रिस्की रास्ते पे आपको अनडिस्कवर्ड नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिल सकती है। तो बताइए, आप कौन सा चूज करेंगे? हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीज, और इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से आपके लिए बेहतर कौन सा हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये उस समझे हुए रास्ते की तरह है जो आपको आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी स्टेबल हो जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से आपको ये पता होता है कि एस्टिमेटेड टाइम पीरियड में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। एफडीज आर लाइक ट्रस्टेड पिगी बैंक्स। इसमें आप अपने पैसे को एक फिक्स टाइम के लिए लॉक कर देते हैं, जिसके बदले में आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। एफडीज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और साथ ही साथ उसके बदले में अश्योर्ड रिटर्न्स चाहते हैं। अब बात करें एफडी के बेनिफिट्स की, तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, एफडीज एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। दूसरा, एफडीज में आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि टेन्योर एंड के टाइम पे आपको ये पता होगा कि आपको कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। नंबर 3, अगर आपको अपने आईडी मनी को सेफली रखना ही है तो सेविंग्स अकाउंट की जगह एफडी ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा अर्न करने का मौका मिलेगा। नंबर 4 एंड सबसे इम्पोर्टेंट, टैक्स सेविंग। यानी अगर आप एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स फाइल करते समय आपको टैक्स डिडक्शंस भी मिलेंगे, यानी और भी ज्यादा बचत। अब ये तो बात थी बेनिफिट्स की, बट एफडीज की कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, एफडी में अगर आप पैसा डालते हैं तो लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकालने पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नंबर 2, एफडी के रिटर्न्स लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पाते हैं, यानी आपका पैसा इन्फ्लेशन के ग्रोथ रेट को बीट नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड आपके दूसरे रास्ते की तरह है जिसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पता है और इसका सफर रिस्की भी हो सकता है, बट इस सफर में आपको काफी सुंदर नजारे देखने को भी मिल सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड्स में आपको पोटेंशियली हाई रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। Mutual funds is pooling your money with other investors to invest in various asset classes like equity, gold, bond, debt, etc. एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूल किए हुए मनी को इन्वेस्ट करता है और इस इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी डिसीजंस भी वही लेता है। याद रखें, आप जितना ज्यादा देर तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो मेक श्योर कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा से ज्यादा हो। अब म्यूचुअल फंड्स के कई बेनिफिट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, जैसे कि नंबर 1, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है और फंड मैनेजर्स ये इंश्योर करते हैं कि आपको रिटर्न्स सही मिले। नंबर 2, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये थी बात बेनिफिट्स की, बट म्यूचुअल फंड का एक ऐसा लिमिटेशन भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मार्केट के हिसाब से बढ़ते या घटते रहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं और इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। आइए अब जानते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी। एफडी में रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं और म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स डिपेंड करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस पर। एफडी में इन्वेस्ट करने से आपको सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। इसलिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और आप एश्योर्ड रिटर्न्स चाहते हैं तो एफडी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट ऑप्शन। वहीं म्यूचुअल फंड्स आपको डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ पोटेंशियल देता है,
जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेने को रेडी हैं या फिर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि देखो, ये बात तो हमको पता है कि म्यूचुअल फंड में आप जितनी ज्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आइए इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपने 10 लाख रुपए 1 अप्रैल 2019 को एफडी में इन्वेस्ट करे होते, तो ड्यू टू फिक्स्ड रिटर्न्स 1 अप्रैल 2020 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 10,68,000 रुपए, यानी 6.8% का फिक्स्ड रिटर्न। बट वहीं अगर आपने 10 लाख रुपए 1 अप्रैल 2019 को XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे होते, तो 1 अप्रैल 2020 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 7,29,107 रुपए, यानी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में होती एंड आपको मिलते -27.09% के रिटर्न्स। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि म्यूचुअल फंड्स गिव आउट ग्रेट रिटर्न्स बट ओनली व्हेन यू स्टे इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग रन। बट हाउ? इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख रुपए बैंक एफडी में इन्वेस्ट करे होते, तो 1 अप्रैल 2024 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 13,92,748 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 7% का CAGR रिटर्न, विच इज गुड। बट लेट्स कंपेयर इट टू म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख रुपए XYZ म्यूचुअल फंड में लगाए होते, तो 1 अप्रैल 2024 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 20,47,408 रुपए, यानी 15% का CAGR रिटर्न, जो कि बैंक एफडी के रिटर्न से जस्ट डबल है। जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग रन में बेटर रिटर्न्स देते हैं। एंड यस, बैंक एफडी फिक्स रिटर्न्स देती है, इसमें रिस्क भी नहीं होता। बट अगर आप चाहते हैं कि समझाए हुए एग्जाम्पल की तरह आपको भी ऐसे अच्छे रिटर्न्स मिले, तो म्यूचुअल फंड्स कैन मेक दैट हैपन। रिमेंबर, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और इन्वेस्टमेंट हराइजन के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। एंड बेहतर यही होगा कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जा रहे हो। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने भी काफी हद तक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया होगा एंड इस वीडियो में समझाए गए सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें and we'll try to answer it as soon as possible. Ultimately, I would like to emphasize that this video was for informational purposes only and it is advised that you consult with an expert before making any investment decision. अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ भी नया सीखा इस वीडियो से, तो हम आपको encourage करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें and connect with leading wealth managers here at BFC Capital. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।